जय श्री कृष्णा। कल हमने बुद्ध के जन्म की कथा सुनी थी। आज सुनेंगे कि बुद्ध का विवाह किससे हुआ था। सूत जी कहते हैं कि उसके पश्चात ईला के गर्भ से पुनर्वा का जन्म लिया। अब यह प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ कि वे बुद्ध पुत्र पुरुरवा बड़े धर्मात्मा थे, यज्ञ करने वाले और दानशील थे। अब सुधुम्न नामक एक राजा हुए। वे बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय हुए। एक बार वे सैंधव घोड़े पर आरूढ़ होकर आखिर तक के लिए वन में चले गए। उनके साथ कुछ मंत्रीगण भी गए हुए थे। अब वे राजा कानों में कमनीय कुंडल पहने हुए थे। आगजव नामक धनुष तथा वाणों से भरा अद्भुत तरकस धारण करके उस वन में भ्रमण करते हुए हिरन, खरगोश, सुअर, गवै, सांबर, भैंसों, वन मुर्गों को मारते हुए तथा यज्ञोपयोगी अनेक वन पशुओं का वध करते हुए राजा सुधुम्न कुमार नामक वन में प्रविष्ट कर जाते हैं। अब यह दिव्य वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में था, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर मंदार के वृक्षों से सुशोभित था। वहाँ अशोक के वृक्ष की लताएं फैली हुई थी। मौलसिरी की सुगंधित हवाएं वहाँ पर आ रही थी। वह वन साल, ताड़, तमाल, चंपा इत्यादि सुगंधित पौधों से भरा हुआ था। वहाँ मालती की लताएं मंडप के समान बिछी हुई थी। अब उस वन में दाड़िम, नारियल, केले के वृक्ष भी सुशोभित हो रहे थे और वह जो वन था उसमें बहुत अमूल्य जड़ी बूटियां भी थी वहां पर, और हंस और बतख उस तालाब में विचरण कर रहे थे। अब कोयलों की ध्वनि से मंडित पुष्पों से युक्त वृक्षों को देखकर अनुचरों के साथ राजा सुधुम्न अत्यंत ही प्रसन्न हुए। अब ऐसी जगह को देखकर तो हर कोई प्रसन्न होता है ना, इसीलिए अब राजश्री सुधुम्न ने वहां प्रवेश तो कर लिया और उसी क्षण वे स्त्री के रूप में परिणत हो गए। उनका घोड़ा भी घोड़े के रूप में बदल गया। अब ऐसा क्यों हुआ? सभी आश्चर्य करने लगे कि भाई जो पुल्लिंग थे वो स्त्रीलिंग कैसे हो गए। अब राजा चिंता में पड़ गए, मन ही मन सोचने लगे ये क्या हुआ। चिंता से व्याकुल वे राजा सुधुम्न बार बार सोचते हुए बहुत ज्यादा दुखी और लज्जित हो चुके थे। उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं, स्त्रीत्व भाव से युक्त मैं घर कैसे जाऊं, मैं कैसे अपने राज्य को संभालूंगा, मैं कैसे लोगों को बताऊंगा कि मैं पुरुष से स्त्री बन गया। अब मैं किस प्रकार से ठगा गया। ऋषिगण कहते हैं कि हे लोम हर्षण सूत जी, आपने तो बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुधुम्न स्त्रीत्व प्राप्त हो गए, इसका कारण क्या है ये तो मैं बतलाइए। उस रमणीय वन में राजा ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था? कृपा करके हमें विस्तार पूर्वक ये कथा तो बतलाइए। सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए संकर्षि के दर्शन को चले गए। उस समय महादेव शिव पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। इसी बीच उन सनकादिक ऋषियों को वहां देखकर पार्वती बहुत ज्यादा लज्जित हुई। वे शर्मा गई। वे अति माननी पार्वती कांपती हुई लज्जित होकर अलग खड़ी हो गई। अब सनकादिक मुनि भी शिव और पार्वती जी को विहार करते देखकर वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को इस प्रकार लज्जित होता देखकर उनसे कहने लगे कि हे प्रिय, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो? तुम्हारे सुख का उपाय मैं अभी करता हूँ। तो हे वरानने, आज से जो कोई पुरुष इस वन में भूल से आएगा वह स्त्री हो जाएगा। उन शिवजी ने वन को ऐसा श्राप दे दिया था। अब जो लोग इसे जानते हैं वो उस दोषपूर्ण वन का पूर्णतः परित्याग कर चुके हैं, यानी कि जो सुकुमार वन था उसमें कोई नहीं जाता था। अब वे सुधुम्न भी अज्ञानतावश सचिवों के साथ उस वन में चले गए, जिससे वे अपने सचिव सहित स्त्री हो गए। अब इसमें कोई शंका नहीं थी। चिंता के कारण राजा सुधुम्न लज्जावश कहीं गए ही नहीं और उस वन प्रदेश से बाहर इधर उधर घूमने लगे। अब स्त्रीत्व प्राप्त होने पर महात्मा नाम उनका नाम जो था वो ईला पड़ गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के पुत्र युवा बुद्ध से उनकी भेंट हो चुकी थी। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस हाव भावमय युवती रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो चुके थे। वह रमणी भी उन चंद्रपुत्र बुद्ध को अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठी। अब इस प्रकार दोनों के परस्पर अनुराग के कारण कुछ दिनों में ही उन दोनों का संयोग हो गया। उस चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने ईला के गर्भ से पुरुरवा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र को जन्म देकर वह ईला वन में ही रहने लगी तथा चिंता से आतुर होकर उसने अपने कुलाचार्य मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया।
ईला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहां आ पहुंचे। सुदुम्न की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने समस्त लोक का कल्याण करने वाले महादेव शिव को प्रसन्न किया। वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें मनोभिलाषित वर प्रदान कर दिया। वशिष्ठ जी ने प्रिय राजा सुदुम्न के रूप में पुरुष बनने के लिए वापस प्रार्थना की। शिव जी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा कि हे ऋषि, आज से राजा सुदुम्न 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बने रहेंगे। अब इस प्रकार का वरदान पाकर राजा सुदुम्न पुनः अपने घर आ गए और वे धर्मात्मा वहां वशिष्ठ जी की कृपा से राज्य करने लगे। अब वे जब स्त्री के रूप में रहते तो अपने अंतःपुर में ही रहते थे, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते थे, और जब पुरुष के रूप में रहते थे तो अपने राज्य का संचालन करते थे। परंतु इस कारण की प्रजा उनसे उद्विग्न होकर राजा के रूप में उनका अभिवादन नहीं करती थी। अब कुछ समय बीता, राजकुमार पुनर्वा युवक हो गए। तब महाराज सुदुम्न उनसे प्रतिष्ठानपुर राज्य सौंप करके वन में चले गए। अनेक प्रकार के वृक्षों से सुंदर लगने वाले और वन में रहते हुए राजा सुदुम्न ने देवर्षि नारद जी से सर्वोत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ले ली और अत्यंत श्रद्धा भक्ति भाव से मन लगाकर वो उस मंत्र का जाप करने लगे। अब उसके पश्चात भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती शिवा ने सगुण रूप धारण करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय मनोरम और दिव्य रूप वाली भगवती सिंह पर सवार होकर उनके समक्ष खड़ी हो गई। उनके नेत्र मद से परिपूर्ण थे। अब ऐसी दिव्य रूप धारणी श्री दुर्गा देवी को अपने सामने देखकर स्नेह भरे नेत्रों से राजा सुदुम्न और उनके अंदर जो रूपमती स्त्री थी ईला ने प्रेम पूर्वक सिर नवाकर उनकी स्तुति करने लगे। ईला ने कहा कि हे भगवती, आपका जगत प्रसिद्ध वह दिव्य रूप जो संसार के लिए कल्याणकारी है, मैंने तो उसे देख लिया। हे जगत जननी, सुर समूह से सेवित आपकी मुक्ति प्रदायक चरण कमल की मैं वंदना करती हूँ। तो हे अम्बा, इस संसार में कौन मनुष्य आपको संपूर्ण रूप से जान सकता है, जबकि मुनि देवगण भी उसे देखकर विमोहित रहते हैं। हे देवी, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य और मुझ जैसी अकिंचन पर दया, यह देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है। हे माता, जब शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, इंद्र, कुबेर, अग्नि, वायु, चंद्रमा भी आपके प्रभाव को नहीं जानते, तब भला गुण रहित मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकते हैं। हे अम्बा, आप तो परम तेजस्वी हैं। भगवान विष्णु आपके समुद्र से उत्पन्न सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली साक्षाती शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी के रूप में आपको जानते हैं। ये भवानी, आप तो अत्यंत ही बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं। मैं तो स्वयं एक मंदबुद्धि बालक हूँ। यद्यपि कमल वन में वास करने वाली कमला होकर आपने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण किया, मधुसूदन आनंददायक व्यवहार नहीं करते हैं। हे पुराण पुरुष, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर आपके चरणों का आघात वैसा ही चाहते हैं जैसे अशोक वृक्ष अपनी वृद्धि के लिए चाहते हैं। तो हे सुंदर चरणों वाली देवी, आप विष्णु के विशाल शांत भूषणों से विभूषित वक्षस्थली रूप में शैया पर सर्वदा निवास करती हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है कि मानो शाम मेघ से बिजली चमक रही हो। तब जगदीश्वर होते हुए भी क्या आपके वाहन नहीं बन सकते। तो हे अम्बा, यदि क्रोधित होकर आप उनको त्याग दें तो भगवान विष्णु अपूजित और अशक्तिहीन होकर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग भी ऐसा ही देखा जाता है, क्योंकि श्रीहीन, गुण रहित, उदासीन पुरुष को उनके कुटुंबीजन भी त्याग देते हैं। क्या ब्रह्मांडी देवगण भी उस समय युवती रूप में नहीं थे, जो दिन रात आपके चरण कमलों का ही आश्रय करते थे। मैं तो मानती हूँ कि आपने ही उन्हें पुरुषत्व प्रदान किया था। अतः हे पराक्रमशालिनी, मैं आपकी शक्ति का वर्णन कर सकती हूँ। आप ना तो स्त्री रूप में हैं, ना पुरुष रूप में, ना निर्गुण है ना सगुण, ऐसी मेरी धारणा है। अतः आप जैसी भी हो, मैं उन आपको भक्ति पूर्वक बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप में मेरी दृढ़ अचल शक्ति बनी रहे। आगे की कथा को सूत जी प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति करके राजा सुदुम्न उनके शरणागत हुए और भगवती भी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें अपने सामंजस्य मुक्ति प्रदान करती हैं। तब उन देवी की कृपा से सुदुम्न ने मुनियों के लिए अति दुर्लभ शाश्वत परम पद को प्राप्त कर लिया था। कल की कथा में हम राजा पुरवा और उर्वशी की कथा को सुनेंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें और हो सके तो गाय माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।